नमस्ते दोस्तों, आप अपना YouTube स्क्रॉल करते हुए आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की या कई सरकारी अफसर बनने की कहानियों को सुन चुके होंगे, जिनमें बताया जाता है कि एक आईएएस अफसर कैसे बने और एक आईपीएस अफसर कैसे बने। और भी कई कहानियां हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि आप किसी सरकारी अफसर या किसी सरकारी पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे भौकाली पद के बारे में जिससे आप एक आम आदमी से अपनी विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य माननीय व्यक्ति बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक आम आदमी यानी कि आप और हम विधायक कैसे बन सकते हैं। विधायक बनने के बाद आपको सरकार की तरफ से कौन कौन सी शक्तियां हैं जो विधायक बनने के बाद आपको दी जाती हैं। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर विधायक होता क्या है। तो विधायक मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो तब आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे धुरंधर महारथी राजनीतिक पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और इनमें से जिस उम्मीदवार को आप सबसे ज्यादा वोट देते हैं वही बन जाता है माननीय विधायक। अब यदि आप चाहें तो अपने क्षेत्र के विधायक का नाम कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि विधायक कौन बन सकता है। विधायक बनना आसान काम नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। चुनाव आयोग ने राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से या निर्दलीय का मतलब आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध ना होकर अकेले खड़े होकर चुनाव लड़ सकते हैं और एक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरिए, चुनाव जीतिए और बन जाइए अपने क्षेत्र के विधायक। अब हमारे संविधान में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। जैसे जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा हो जाएगी चलेगी पर इससे कम नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी या सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो चल जाएगा, अनपढ़ हो अशिक्षित हो तब भी चल जाएगा, आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपका नाम उस राज्य की वोटर लिस्ट में होना चाहिए जिस राज्य से आप विधायक बनना चाहते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जो आपको विधायक बनने से रोक सकती है, जिसमें यदि आपको 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई है। लेकिन यदि आपने कोई आपराधिक काम किया है, उसकी जांच चल रही है, अभी किसी भी प्रकार की सजा नहीं हुई है पर आप जेल में हैं, तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और विधायक बन सकते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल के अंदर से विधायक बनने का फॉर्म भरा, चुनाव लड़ा, जीता और फिर विधायक बन के विधानसभा पहुंचे। उदाहरण यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश के रघुराज प्रताप सिंह मतलब राजा भैया 2002 में यूपी की गोंडा विधानसभा सीट से जेल के अंदर से चुनाव लड़े और जीत कर माननीय विधायक बने। यूपी की मऊ सदर सीट से 2017 में मुख्तार अंसारी, ठीक ऐसे ही 1985 में गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी जी भी जेल के अंदर से चुनाव लड़े, जीते और विधायक बने। आइए अब जान लेते हैं विधायक बनने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में कि संविधान क्या कहता है विधायक बनने के बारे में। विधानसभा यानी विधायक के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग के पास होती है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है जिसमें फॉर्म भरने की तारीख और आचार संहिता होती है। उसके बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं नामांकन, दूसरे को कहते हैं निर्वाचन और तीसरे को कहते हैं मतगणना। आइए अब बात करते हैं नामांकन की। नामांकन का सीधा मतलब होता है अपने बारे में सभी एवं सत्य जानकारी संबंधित निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना, जिसके साथ आपके प्रस्तावक एवं अनुमोदक भी होना आवश्यक है। सामान्यतः जिला के जो कलेक्टर होते हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। कलेक्टर साहब जिले के समस्त विभागों के कामों की जिम्मेदारी के साथ साथ इस काम को भी बखूबी संभाल लेते हैं। अगर निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट हैं कि आप चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं तो आपको एक चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। अगर आप राजनीतिक पार्टी से प्रत्याशी हैं तो आपको पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसे आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो आपको कमल दे दिया जाएगा, यदि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो आपको पंजा दे दिया जाएगा। ऐसे ही जितने भी केंद्रीय पार्टी हैं यदि आप उनसे लड़ रहे हैं तो उनका चुनाव चिन्ह, और यदि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो निर्वाचन आयोग के पास अपने चुनाव चिन्ह होते हैं जिनमें से किसी एक चुनाव चिन्ह को आपका बना दिया जाएगा। आचरण संहिता पालन करते हुए अब प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करें तथा लोगों से मिलें और अपने लिए वोटों की मांग करें। ये हो गया पहला चरण जिसे हमने नामांकन नाम दिया था। अब शुरू होगा निर्वाचन जो कि दूसरा चरण है। इसमें पूर्व निर्धारित तिथि को वोटिंग होगी जिसमें क्षेत्र की भोली भाली समझदार जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत प्रदान करेगी। आपका मत अमूल्य है क्योंकि देश के आप अमीर व्यक्ति हों या सबसे गरीब व्यक्ति हों, चाहे अंबानी जी हों या कोई रिक्शा चलाने वाला एक गरीब व्यक्ति, दोनों के मतों का मूल्य एक बराबर होता है। हमारे देश में जिस प्रकार से अमीर और गरीब के मत में भेद नहीं किया जाता, उसी प्रकार से चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, आप तीनों के मत का मूल्य एक बराबर माना
माना जाता है। दूसरा चरण भी समाप्त, जिसे हमने नाम दिया था निर्वाचन। अब शुरू होता है तीसरा चरण, इसका नाम है मतगणना। मतगणना में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है और वही बन जाता है आपकी विधानसभा क्षेत्र का माननीय विधायक। अब बात करते हैं उन शक्तियों के बारे में जो विधायक बनते ही आप में स्वतः ही आ जाएंगी और संविधान ने भी दे रखी हैं। पहली शक्ति तो ये है कि आप विधायक बनते ही अपने राज्य की विधानसभा के माननीय सदस्य बन जाएंगे। दूसरा, जब हमारे देश के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब आप उसमें मतदान करने के हकदार हो जाएंगे। तीसरा, राज्यों की राज्य स्तरीय पंचायतों में तीनों में जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में आप विशेष सदस्य हो जाएंगे। ये हुई संविधान के द्वारा दी गई शक्तियां। अब कुछ ऐसी पावर हैं जो विधायक को जनता स्वयं दे देती है। जैसे जब आप विधायक बन जाएंगे तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपके लगभग हर काम एक फोन में हो जाएंगे। अब आपकी गाड़ी नहीं, काफिला गुजरेगा। जहां आप जाओगे वहां आपके जिंदाबाद के नारे तो लगेंगे ही, आपकी फैन फॉलोइंग लंदन तक भी हो सकती है। सरकार की तरफ से कुछ सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे आपको मकान निःशुल्क मिलेगा, बिजली, पानी, फोन, गाड़ी, ड्राइवर, ये सब आपको निःशुल्क मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको हर महीने सैलरी भी दी जाएगी। ये सैलरी आपके राज्य के हिसाब से लाख सवा लाख रुपए तक होगी। जैसे ही आपका कार्यकाल कंप्लीट होगा यानी कि 5 साल पूरे हो जाएंगे, आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और लगभग 50 से 60 हजार रुपए आपको पूरी जिंदगी जब तक आपका जीवन है पेंशन के तौर पर मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका भौकाल तब भी टाइट रहेगा जब आप विधायक नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे देश के कुछ हाईलाइटेड विधायकों की। जैसे कि सबसे कम उम्र के विधायक की यदि हम बात करें तो झारखंड की मांडर विधानसभा से निर्वाचित शिल्पी नेहा वर्तमान में सबसे कम उम्र की विधायक हैं। दूसरे, भारत के सबसे ज्यादा बार के विधायक की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय प्रमोद तिवारी जी, जो एक ही सीट में एक ही पार्टी से लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के सबसे अमीर विधायक की यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश के विधायक और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर विधायक माने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना विधायक बनने की योग्यताएं, विधायकों की शक्ति, विधायकों की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, भारत सरकार द्वारा दी गई सुख सुविधाएं और जनता में विधायक के टाइट भौकाल के बारे में। अब आप में से यदि कोई विधायक बनना चाहता है तो इस वीडियो को देख के इन प्रोसीजर को फॉलो करके विधायक बनने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।